धमतरी शहर के रत्नामदा चौक से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तक की सड़क की बदहाल स्थिति और नगर निगम की कथित लापरवाही के खिलाफ शहर कांग्रेस ने मंगलवार को एक अनोखा प्रदर्शन किया। इस मार्ग पर बारिश के कारण कीचड़ और जल भराव की स्थिति ने स्थानीय निवासियों विशेषकर व्यवसायियों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। व्यापारियों का कहना है कि वे नियमित रूप से नगर निगम को टैक्स देते हैं, लेकिन सड़क की मरम्मत और रखरखाव के मामले में निगम पूरी तरह विफल रहा है, जिससे उनका व्यापार प्रभावित हो रहा है और ग्राहक घट रहे हैं। शहर कांग्रेस ने इस मुद्दे को रचनात्मक और प्रतीकात्मक तरीके से उठाने के लिए रत्नामदा मुजगहन मार्ग पर कीचड़ में बेशर्म का पौधा रोपकर नगर निगम और शासन प्रशासन की उदासीनता पर तंज कसा। साथ ही राहगीरों को कमल का फूल भेंट कर यह संदेश दिया कि उनका जनता की समस्याओं के प्रति प्रशासन को रवैया बेशर्म है। यह प्रदर्शन स्थानीय लोगों और राहगीरों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। रत्नामदा से हाउसिंग बोर्ड तक का यह मार्ग शहर का एक इलाका है, जहां पाइपलाइन विस्तार कार्य के बाद सड़क की स्थिति और खराब हो गई है। बारिश ने इस मार्ग को कीचड़ से सराबोर कर दिया है, जिससे आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। स्थानीय व्यवसायी और रहवासी निगम के रवैये से नाराज हैं। एक स्थानीय दुकानदार ने कहा, हम टैक्स देते हैं लेकिन निगम की सड़क की मरम्मत तक नहीं करता। बारिश में यह रास्ता तालाब बन जाता है और ग्राहक हमारी दुकानों तक नहीं पहुंच पाते। शहर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष योगेश शर्मा और गीतराम सिन्हा ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए कहा, नगर निगम और प्रशासन की लापरवाही ने शहर की जनता को मुसीबत में डाल दिया है। यह सड़क शहर के प्रमुख मार्गों में से एक है, फिर भी इसकी दुर्दशा पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हमारा यह प्रदर्शन प्रशासन को जगाने और जनता की समस्याओं को उजागर करने का प्रयास है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि निगम और सत्ताधारी दल केवल दिखावे की राजनीति में व्यस्त है, जबकि जनता की मूलभूत समस्याएं अनसुलझी रहती है। हाल के समाचारों के अनुसार रत्नामदा रोड पर पाइपलाइन विस्तार कार्य के दौरान ठेकेदार और जेसीबी चालक की लापरवाही से पाइपलाइन में छेद हो गया था, जिसके कारण लाखों लीटर पानी सड़क पर बह गया। इस घटना ने भी निगम की लापरवाही सामने आई थी और महापौर ने ठेकेदार पर कार्रवाई की बात कही थी। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी घटनाएं बार बार हो रही है और निगम की ओर से कोई ठोस समाधान नहीं निकाला जा रहा। कांग्रेस नेताओं ने इस प्रदर्शन के जरिए प्रशासन से सवाल किया है कि आखिर कब तक जनता को इस तरह की असुविधा झेलनी पड़ेगी। उन्होंने मांग की कि रत्नामदा मुजगहन मार्ग को तत्काल ठीक किया जाए और भविष्य में ऐसी लापरवाही ना हो। साथ ही उन्होंने निगम से इस मार्ग के रखरखाव के लिए एक दीर्घकालिक योजना बनाने की मांग की। कई राहगीरों ने कांग्रेस के इस अनोखे तरीके की सराहना की, जबकि कुछ ने कहा कि इस तरह के प्रदर्शन से समस्याएं नहीं सुलझेगी। एक स्थानीय निवासी ने कहा, यह अच्छा है कि कांग्रेस ने हमारी समस्याओं को उठाया, लेकिन अब जरूरत है कि निगम तुरंत कार्रवाई करे। धमतरी शहर में सड़कों की बदहाल स्थिति और निगम की कथित लापरवाही ने जनता को परेशान कर रखा है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहर के द्वारा यह प्रदर्शन किया जा रहा है। यह प्रदर्शन निगम सत्ता और प्रशासन को जगाने के लिए किया जा रहा है। आप देखिए, रत्नामदा रोड से लेके हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तक एक गड्ढा खोद दिया गया है। उस गड्ढे को ठीक ढंग से भरा नहीं गया है और इतने कीचड़ हैं। जो यहाँ पे दुकानदार हैं वो सारे निगम का टैक्स पटाते हैं, सफाई का टैक्स पटाते हैं, उनके बाद भी उनको सुविधा नहीं दिया जा रहा है। ये प्रदर्शन इन दुकानदारों की मांग के लिए किया जा रहा है। ये क्या क्या किया आप लोग यहाँ? नारियल और अगरबत्ती जलाने का उद्देश्य क्या है? हमने पूजा किया जमीन का, भूमि का। हम लोग एक किसान परिवार से आते हैं। सारे के सारे यह जो धमतरी शहर है एक तरह से किसानों पर निर्भर है। तो वर्तमान में जो स्थिति बन गई है रत्नामदा रोड की, ऐसा लगता है कि यहाँ पे कृषि किया जाए। आज हमने धान का पूजा का, भूमि का पूजन करके धान का थरा दिया है, थरा लगाया। कितनी लंबाई का कैसा है? रत्नामदा चौक से लेके आप हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तक जाके देख सकते हैं, पूरा गड्ढा खुदा हुआ है। उनको पूरा ढंग से मरम्मत नहीं किया गया। क्या कार्य हुआ था? पाइपलाइन का खुदाई किया गया था और उसके बाद उसको ठीक ढंग से उसका रिपेयरिंग मेंटेनेंस नहीं किया गया है। कितनी सामना करना पड़ता है लोगों को? इन तकलीफों का सामना आप
जो सामने दुकानदार हैं उनसे पता लगाइए, उनका हमको मैसेज आता है, फ़ोन आता है, भैया हमारी भी पुकार सुनिए, इतनी समस्याएं हैं, लेकिन निगम जो प्रशासन है हमारी समस्याओं को सुन नहीं रही है। हम उन दुकानदारों की समस्याओं के लिए यहाँ पे बैठे हैं। क्या कारण मानते हैं इतने बहुत सारे पत्राचार हुए और न्यूज़ में चले और ठेकेदार हाथ में नहीं आ रहे हैं और ना ही कोई? हमारे महापौर जी हैं, बड़े संबंधी महापौर जी हैं, वो विजनरी महापौर है कहा जाता है, चौक चौराहों में बैठते हैं जा के, लेकिन महापौर जी आके इस स्थिति को देखने को तैयार नहीं है। वो बड़े बड़े सब्ज बाग दिखा रहे हैं, ठेकेदार उनका सुन नहीं रहे, अपने हिसाब से काम करते हैं। 2 दिन पहले हम हटकेसर में गए थे, जहाँ पे सीवरेज प्लांट का जो पानी की निकासी के लिए बनाया गया था पाइपलाइन, जाके आप हटकेसर वार्ड में देखिए, ऐसे तो छोड़ दिया गया है। अगर बच्चा कोई वहाँ पे घुस जाएगा, दब जाएगा, उसका कोई मर गया दब के तो कोई देख नहीं सकता उस आदमी को। रोड बंद है, ब्लॉक है, आवागमन बंद है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वो उधर रोजी रोटी की भी समस्या उत्पन्न हो गई है। ठेकेदार से बात हुआ था हटकेसर वाले जगह में, ठेकेदार बोलता है हमारे एस्टीमेट में वो चीज़ नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ महापौर जी से, आप किस तरह से ठेके दिए हैं, किस तरह से काम करवा रहे हैं? ठेकेदार पे भी आपका बस नहीं है, ऐसा आप मामला उसमें भी देख सकते हैं। आपका अमापारा वार्ड था, वहाँ पे नाली का निर्माण हो रहा था, इनके सरकार द्वारा ठेकेदार को परमिशन धमकाया गया कि तुम काम सही नहीं कर सक रहे हो। मतलब आप ठेकेदार से भी सही ढंग से काम नहीं करा सक रहे हैं। यह किस तरह की सरकार है आपकी? फेल है आपकी सरकार। राम सिन्हा। ये आज रोड किनारे गड्ढे पर क्यों बैठे हैं? देखिए, ये रोड के किनारे में पाइपलाइन डाला गया है निगम के द्वारा, उसके बाद इसको ठीक से ढका भी नहीं गया है। अब बारिश जब आई है तो यहाँ दलदल कीचड़ एकदम ज़्यादा हो गई है। रोड से हाईवा गुजरती है और आने जाने वाले जो हमारे शहर के नागरिक है या गांववासी है, तो वो उस हाईवा के कारण उनको नीचे उतरना पड़ता है रोड से, जिनसे उनकी गाड़ी अनबैलेंस होती है और गिरते हैं, उनको चोटें भी आती है। और ये सीधा लोगों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। निगम प्रशासन को ये ध्यान देना चाहिए कि ऐसे ठेकेदार जो सही से अपना कार्य नहीं करते उन पर कार्रवाई करे और लोगों को इस मुसीबत से निकाले। पर निगम ये काम करने की बजाय सोई हुई है, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है और लगातार ऐसे ही काम करके भ्रष्टाचार हो रहा है। इस कार्य में मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि लेवल करके उस ठेकेदार को देना था, लेकिन वो ठेकेदार बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं किया है। निगम द्वारा पहले भी कहा गया कि हम उसको नोटिस दे रहे हैं, नोटिस देना कोई हल नहीं होता, बल्कि उस ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए जो वो कर नहीं पा रहे हैं और लोगों की जान के साथ लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे आसपास के जो कारोबारी भाई है, उनका भी धंधा इन सब के कारण चौपट होते जा रहे हैं और उनको व्यापार करने में भी परेशानी हो रही है। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ ना करे, निगम उठे, जागे और तत्परता से कार्य पूर्ण करे और शहर को स्वस्थ, सुंदर और शहर के हित के लिए काम करे। ये जो कीचड़ है कितनी दूर? ये कीचड़ लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। यहाँ रत्नाबांधा चौक से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी आगे मुजगहन चौक तक ये पूरी तरीके से ऐसा ही फैला गया है। कहीं पे भी स्थिति सही नहीं है। जैसे का तैसा काम अधूरा छोड़ के ठेकेदार द्वारा अपना हाथ साफ करके निकल लिए गए। कीचड़ के कारण कितने फीट रोड बचा हुआ है? कीचड़ के कारण मुश्किल से मेरे हिसाब से 10 फीट का ही रोड बचा हुआ है। आप भी देख रहे हैं लगातार गाड़ियां जा रही हैं। कोई भी अगर बड़ी गाड़ी आती है तो दूसरी एक छोटी मोटरसाइकिल के लिए भी जगह नहीं बच रही रोड के ऊपर। तो आवागमन कैसे करें? लोग अपना जान अपनी हथेली पर लेके चल रहे हैं। कोई दुर्घटना होती है तो निगम इससे अपना पलड़ा झाड़ लेगा और नुकसान सिर्फ और सिर्फ उन शहरवासियों का ही है जो इसमें आना जाना कर रहे हैं। देखिए, अभी मौसम भी चल रहा है कृषि का और यहाँ जो स्थिति बनी हुई है पानी भरने से कीचड़ के कारण, तो सेम खेत जैसी स्थिति निर्मित हुई है। और कोई भी किसान जब रोपा लगाता है तो उससे पहले धरती माता की पूजा करता है और धरती माता का ही पूजा करके हमने यहाँ सामने थरहा लगाया है और ताकि आगे इस जो दलदली ज़मीन है उस पर फसल उगे, उस फसल को हम काटेंगे, काटने के बाद जब उसको बेचेंगे तो उस पैसे को हम निगम को देंगे ताकि ये जो स्थिति निर्मित हुई है वो उस पैसे से उसको कार्य को पूरा कराए। शहर कांग्रेस का यह प्रदर्शन न केवल स्थानीय प्रशासन को चेतावनी है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि जनता की समस्याओं को अनदेखा करना अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या यह प्रदर्शन प्रशासन को जगा पाएगा या केवल एक सांकेतिक विरोध बनकर रह जाएगा, यह देखना बाकी रहे।
और भी खबरों के लिए बने रहे दंतरिक्ष के साथ। नमस्कार।